अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बोले तो मस्त बिंदास चकाचक एकदम। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 120। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो रूही है पूजा को लेके एकदम से चल पड़ती है चाइल्ड केयर सेंटर की ओर, जहाँ पे ये लोग हॉल में ही मिल जाते हैं सबके साथ। तो सब वहाँ से निकल जाते हैं, जैसे कि रोशनी, आहना और मिश्का, ये पाँचों मिलके एकदम से निकलते हैं, कार उठाते हैं और वहाँ से तेज़ी से कार भगा के चाइल्ड सेंटर के वहाँ पे जाते हैं। जैसे ही पहुँचती है रूही एकदम से मैनेजर के ऊपर बरस पड़ती है और बोलती कि तुम लोगों एक बच्ची को नहीं संभाल पाते हो? सीरियसली इतनी इतनी रात को वो बच्ची गायब कैसे हो गई? कहाँ गई वो? हाँ, ये ध्यान तक नहीं रख सकते हो? तभी एकदम से मैनेजर बोलती कि आई एम सॉरी टू से बट मैम वो अपने कमरे में थी, हमने उसको सुला दी थी, फिर पता नहीं अचानक क्या ही हो गई। तभी रूही बोलती कि ये कोई एक्सक्यूज़ देने की चीज़ है? हाँ, एक बच्ची यहाँ से गायब हो गई और इतने सारे लोग अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाए हो, आखिर तुम कर क्या रही हो? तभी पूजा एकदम से रूही की हाथ को कस के पकड़ लेती है, बोलती कि आराम से, चिल्लाने से क्या वो मिल जाएगी? अगर चिल्लाने से मिल जाएगी तो मैं भी चिल्लाती हूँ, आप भी चिल्लाओ, सब लोग चिल्लाते हैं। तभी रूही बोलती कि आई एम सॉरी, पर क्या करे यार, वो कहाँ गई? तभी वो एकदम से जो रोशनी है वो बोलती कि हम लोग एक बार चारों ओर यहाँ पे देख लेते हैं, सब ढूंढते हैं, मिल जाएंगी शायद। तभी वो रूही बोलती कि हाँ। तो रूही पूजा की हाथ नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसे पता थी कि पूजा की तबीयत ख़राब है, अगर वो चक्कर वक्कर आ गई तो उसके हाथ थामे हुए वो पूजा के संग इधर उधर ढूंढने लगते। सारे के सारे जो वहाँ के कुछ स्टाफ वगैरह थे वो भी मुस्कान को ढूंढने लगते हैं। पूजा के आंखों में आंसू थे तो रूही बार बार बोलती कि डोंट वरी ना बेबी, मिल जाएगी, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, ढूंढ के निकालूंगी। जब तक नहीं मिलेगी ना तब तक हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। तुम आँखों से आंसू तो मत बहाओ यार, प्लीज़ मुझ पर यकीन तो रखो ना। तो पूजा जो है वो कस के रूही की हाथ को कस के पकड़ लेती है और ये लोग इधर उधर सारे जो वहाँ पे और भी सारे बच्चे थे सबके कमरे में जा जा के चेक करती है, लेकिन मुस्कान कहीं पे भी नहीं मिलती है, जिससे रूही और ज़्यादा परेशान हो जाती है। और रोशनी, आहाना, मिश्का, ये लोग अलग अलग जाके ढूंढ रहे थे, हर एक कोना कोना ये लोग जो है ढूंढती है, लेकिन मिलती ही नहीं है। उधर मैनेजर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो वहाँ पे जो वो केयर टेकर होते हैं कुछ उन लोगों से पूछताछ करती है कि उसने, किसी ने कुछ कहा क्या, एकदम से वो कहाँ गायब हो गई, तुम लोगों में से उसको किसी ने कुछ कहा? तभी वो बोलती कि नहीं मैम, हम लोगों ने कुछ नहीं बोली, हम तो देखे थे कि आप उसको लेके आए, सुला दिए बेड पे और सो गई, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। तभी वो बोलती कि तो पता नहीं है तो एक बच्ची यहाँ से उठ के कैसे जा सकते हैं, तुम मुझे बताओगी? तभी एकदम से जो है वहाँ पे ऑलरेडी जो आना थे वो उस साइड पे ही थी। तो आना बोलती कि अब ये सब सवाल बाद में कर लेना, आगे ढूंढो तो पहले ढूंढो उसको कहाँ है, वरना यार पूजा की हालत। तभी एकदम से वो मैनेजर बोलती कि ओके मैम, चलिए ढूंढते। तो पूरा इलाका वहाँ पे जो एरिया होते हैं वो सेंटर के एरिया के आसपास सब जगह ये लोग छानबीन मारते हैं, लेकिन मुस्कान कहीं नहीं मिलती है। जो केयरटेकर के जो केयर सेंटर के थोड़ी सी पास ही एक गार्डन एरिया होती है, वहाँ पे भी ये लोग देखते हैं, जो पार्क टाइप होता है वहाँ पे भी नहीं थी। सब जगह ढूंढ के जब सारे इकट्ठे मिलते हैं तो पूजा की आंखों में आंसू अब भी थी। रूही पूजा की हाथ को कस के हुई पकड़ी थी। तो आना और मिश्का एक दूसरे की ओर देखते हैं। रोशनी एकदम से बोलती कि यार पूरा का पूरा जगह एकदम से छान ली है, करीब 1 घंटे से हम लोग ढूंढ रहे हैं और मुस्कान कहीं नहीं मिली यार। यार ये कैसे हो सकती है, वो यहाँ से गायब कैसे हो सकते, कहीं कि किडनैप? तभी एकदम से रूही बोलती है हो ही नहीं सकता, भला एक बच्ची को किडनैप कौन कर सकता है यार, कुछ दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ है, सोच समझ के बोला करो। तभी एकदम से जो रोशनी है वो बोलती कि यार अब मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है यार, एक तो ना मुझे ना पहले बच्चे पसंद नहीं थी, लेकिन यार मुस्कान के साथ यार अलग ही लगाव हो गई है यार, मुझे नहीं पता, ढूंढ के निकालो। तभी एकदम से मिश्का बोलती कि पुलिस तुम हो, हम नहीं, कुछ करो यार। तभी एकदम से रूही बोलती कि अब क्या करे इतनी रात को। तभी एकदम से पूजा की नज़र जाती है जो सेंटर के टेरेस के ओर, तो वो कुछ चीज़ तो उसकी नज़र में आती है। तो पूजा एकदम से बोलती कि रूही, तभी रूही बोलती कि हाँ पूजा क्या हुआ है, क्या हुआ, तबीयत ख़राब हो रही है क्या? हाँ,
तभी बोलती कि नहीं वो टेरेस पे चले एक बार। तभी रूही बोलती कि टेरेस पे क्यों, अभी तुम्हें टेरेस पे जाने की क्या पड़ी है। तभी पूजा बोलती कि अरे मुझे कुछ दिखी टेरेस पे। तभी एकदम से आना बोली कि देख पूजा, इतनी रात को देख, अभी ना करीब 11:30 बज रहे हैं, मतलब करीब यार मैं क्या बोलूँ, 1:30 बजे तू रात के और टेरेस पे जाने की बात करती है। तभी मिष्का बोलती कि क्या तुम भूतों से डरती हो। तभी जो आना उसे घूर के देखता है और बोलती कि ये मजाक का वक्त है। तभी बोलती कि सॉरी, पर तुम जिस तरह से घबरा रही हो उसी हिसाब से बोली मैंने। तभी पूछा बोलती कि यार प्लीज़ मेरी बात सुन लो ना, रूही एक बार टेरेस पे चेक कर ले, मुझे कुछ दिखी वहाँ पे। तभी रूही बोलती है अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम सब यहीं पे रुको, मैं पूजा को लेके चलती हूँ। तो रोशनी बोलती कि मैं भी चलूँगी। तो रोशनी एकदम से पूजा और रूही के साथ वो टेरेस की ओर जाने लगती है। तो ये करीब 3rd फ्लोर के थे ये जो बिल्डिंग थे। तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता, और पूरा बिल्डिंग इतने अंधेरे था क्योंकि सब लोग सो गए थे, और ये लोग थोड़ी थोड़ी लाइट वो जो होते हैं ना टॉर्च वगैरह लेके ढूंढ रहे थे ताकि बाकी बच्चों को परेशानी ना हो। तो लाइट ऑन नहीं करते, तो पैदल से ये लोग आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव टेरेस की ओर बढ़ने लगती। तो अंधेरा इतनी थी, तो एकदम से पूछा बोलती कि इतना अंधेरा। तभी रूही कस के थाम लेती उसको अपनी बाहों में और बोलती कि डोंट वरी, मैं हूँ ना आपके साथ, डरने की कोई बात नहीं, ओके। तभी पूछा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं टेरेस की ओर। जैसे ही टेरेस में पहुँचते हैं तो देखते हैं टेरेस की जो डोर है वो लॉक है, और वो मतलब अंदर से लॉक है, मतलब टेरेस की उस ओर से लॉक है। तो एकदम से बोलती कि हद है, ये बाहर से क्यों लॉक है। तभी एकदम से रूही बोलती कि पूजा बोलती कि देखा, मैंने बोली थी, मैंने कुछ देखी थी कि मैंने किसी की शेडो तो देखी थी टेरेस पे। आप आवाज़ लगाओ ना प्लीज़। मुस्कान बच्चा तुम हो क्या, मैं एंजल हूँ, बात सुन रहे हो क्या। जैसी ही पूजा की ये बात टेरेस की ओर जाती है तो एकदम से मुस्कान की आवाज़ आती कि एंजल एंजल तुम आ गई, मुझे यहाँ से लेके चलो ना प्लीज़, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। तभी एकदम से रूही बोलती कि अरे बच्चा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, दरवाज़ा लॉक खोलो, हम आए हैं, मैं भी तो हूँ। तभी एकदम से एंजल जो मुस्कान है बोलती कि नहीं नहीं, मुझे ना डर लग रही है, और तो आप लोग मुझे आके छोड़ के जाओगे ना, मुझे नहीं बात करनी है आप लोगों से। तभी एकदम से पूजा बोलती कि बच्चा नहीं नहीं छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो ना प्लीज़। देखो मैं आई हूँ ना, आपकी एंजल आई है आपको लेने के लिए, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो ना प्लीज़। तभी एकदम से मुस्कान जो है टेरेस के बाहर से जो लॉक किए हुए थे कुंडली जो है वो एकदम से ओपन कर देता है, और ओपन करके वो सीधा भाग के आती है। और एकदम से आती वो जैसी ही टकराएगी पूजा के साथ तो रूही एकदम से उसको गले लगा लेती है, क्योंकि अगर इतनी ज़ोर से वो हक करेगी तो पूजा को दर्द हो सकती है। ये सोच के वो एकदम से उसको हक कर लेती है टाइटली वाली, और बोलती है कि बच्चा ठीक हो ना आप, हाँ क्या हो गई, ये रो क्यों रही हो। मुस्कान एकदम से रो पड़ती है, बोलती कि नहीं मुझे यहाँ पे डर लगता है, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और पता है वो मेरा जो दोस्त है ना, मेरे साथ जो रहती है, वो उसने बोला कि पता है मुझे कल कोई लेने आएंगे यहाँ से, वो लोग मुझे लेके जाएंगे, मुझे नहीं जाना, मुझे ना मुझे एंजल के पास रहना है, प्लीज़ मुझे लेके जाएंगे वो लोग। तभी एकदम से रूही उसको सीने के साथ लगा लेती है और सर पे सहलाने लगती है। तभी पूजा बोलती कि कौन लेके जाएंगे तुमको, क्या बोल रही हो। तभी रूही बोलती कि पहले नीचे तो चलो, इसको लेके चलते। तो रूही उसको एकदम से गोद में उठा लेती है, और फिर पूजा की हाथ को थामते हुए ये लोग नीचे जाते। जैसे ही नीचे जो मैनेजर आहाना मिश्का वगैरह ये वहाँ पे खड़े थे, और ये लोग जब देखते कि रूही की गोद में मुस्कान है तभी ये लोग एक लंबी सांस लेते और बोलते कि बाप रे बाप, इस लड़की ने ना थका दी यार, मतलब जान हलक तक पहुँच गई थी। हम तो सोच रहे थे पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, चलो शुक्र है मिल तो गए। तभी वो लोग नीचे जाते तो मैनेजर एकदम से आते हैं और वो एकदम से उसको लेने लगती है, लेकिन मुस्कान कस के रूही की, क्योंकि रूही तब भी साड़ी पहनी हुई थी, उसकी साड़ी को एकदम से कस के पकड़ लेते। तो रूही बोलती कि खैर छोड़ो इसको, रहने दो, एक बात बताओ कौन लेने वाली है, मतलब ये बात इसके कान तक पहुँची कैसे। तभी वो बोलती है कि मुझे नहीं पता।
तभी एकदम से मुस्कान बोली कि नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं जिसके साथ रहती हूँ ना मेरे कमरे में, वो मेरी दोस्त, उसने बोली कि कल ना मुझे मुझे लेने कोई आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। मुझे नहीं जाना, मुझे 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 एंजल के पास रहना है। प्लीज़ ना आंटी, आप कुछ कहो ना, मुझे यहाँ से नहीं जाना। तभी एकदम से रूही बोलती कि अरे बाबा, कल तो मैं ही आने वाली थी तुमको लेने के लिए, तुम क्या सोच रही थी। तभी पूजा घूर के देखते और आना, मिष्का, रोशनी, ये तीनों के तीनों घूर के रूही की ओर देखते। पूजा बोलती कि क्या बोल रहे हो आप। तभी जो है एकदम से रूही बोलती कि हाँ यार यार, यही तो तुम्हारा वो गिफ्ट था ना यार, मैं कल ही इसको लेने वाली थी। मतलब हम इसको अडोप्ट कर रहे हैं, पूरी की पूरी वो फॉर्मेलिटीज़ जो थे मैं ऑलरेडी पूरी कर चुकी हूँ, और ये ना तुम्हारी तौर पे से है, तुम्हारी सिग्नेचर वगैरह चाहिए, इसके लिए जो पेपर्स वगैरह है वो मेरे पास कल तक आ जाएंगे। इसीलिए मैंने तुमसे एक दिन का वक्त ली कि मैंने तुम्हें जो गिफ्ट देनी है वो कल दे दूँगी, उसीलिए बोली थी। और मैं क्या यार। तभी वो मैनेजर बोलती कि सॉरी मैम, पर हमें नहीं पता कि ये बात लीक कैसे हो गई। तभी मुस्कान एकदम से वो कस के तो पकड़ी हुई थी उसकी साड़ी को, तो वो पीछे पलटते और रूही की फेस के ऊपर एकदम देखने लगती और बोलती कि आप सच बोल रहे हो। तभी रूही बोलती कि हाँ बच्चा, सच बोल रहे हैं, हम ही तो आने वाले थे कल तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें ही पता नहीं। ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई और ले जा सकता है, ऐसा हो सकता है क्या। मैं हूँ ना, और तुम्हारी एंजल है ना, हम दोनों के रहते हुए तुम्हें कोई और उठा के ले सकते, उसके मजाल है इतनी, टांगे ना तोड़ दूंगी मैं। तभी एकदम से मुस्कान कस के गले लगा लेती है रूही को और एकदम से उसकी चीक्स पे किस करते हुए बोलती कि थैंक यू, मुझे मुझे एंजल के पास रहना है। तभी पूजा बोलती कि दो इसको मेरे गोद में फिर। तभी रूही बोलती कि नहीं, मैं लेती हूँ ना तो तुम्हारे स्टिचेस वगैरह वो वहाँ पे पेन होंगे, तुम ज़्यादा ये मत करो फ़िलहाल, अब क्या करनी है। तभी एकदम से मिष्का बोलती कि यार, एक तो ना हालात इतनी ख़राब हो गई थी यार, मतलब जान जाते जाते बची यार, ऐसे कौन कर दिया। और तू भी ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन कर देती यार हमें तक। तभी वो बोलती कि यार सरप्राइज़ थी। तभी मिष्का बोलती कि ये तेरी सरप्राइज़ किसी दिन हमें जान से ना मार दे यार, हद होती है, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है बाबा, क्या है। तभी वो बोलती अब हो गई तो हो गई, क्या इसमें और ड्रामा करनी है क्या। तभी मिष्का चुप हो जाती है, तो एकदम से वो मैनेजर बोलती कि मैम अब क्या करें। तभी वो बोलती कि अब क्या करें, हम लेके जाते हैं इसको, कल यहाँ पे इसको लेके आएंगे और यहाँ से जो फॉर्मेलिटीज़ जहाँ पे सिग्नेचर वगैरह थे वो पूजा कर लेगी, ठीक है, अब हम चलते हैं। तभी वो बोलती कि सॉरी मैम, मैंने आपको परेशान कर दी। तभी रूही बोलती कि अच्छा हुआ कि परेशान किया, वरना पता नहीं ये पूरी रात टेरेस पे मतलब रोते रोते ही इसकी तबीयत ख़राब हो जाती। यार तुम लोग अपनी जो यहाँ पे और भी बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखो, अगर ऐसी सिचुएशन हो, कल आज इसके साथ हुआ, कल कोई और ऐसे हरकतें करेंगे, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ एवरी चाइल्ड। तभी एकदम से वो मैनेजर बोलती कि सॉरी मैम, मैं ध्यान रखूँगी आगे से। तभी रूही बोलती कि रिपीट नहीं होनी चाहिए ये गलती। तभी वो बोलती कि आई एम सॉरी। फिर जो है वहाँ से ये लोग फिर से घर की ओर आते और पूरी रास्ते जो रूही है वो ड्राइव भी कर रही थी, और जो जो मुस्कान है उसकी गोद में बैठी हुई थी, क्योंकि पूजा के गोद में वो जाने नहीं देती और जो है वो किसी और के पास जा नहीं रही थी, तो रूही वैसे ही उसको अपनी गोद में लेते हुए ड्राइव कर रही थी। और पीछे से जो मिष्का है वो आना के सर के जो है शोल्डर पे सर रख के वो सो पड़ती है। रोशनी एकदम से देखते और वो हंसती और बोलती कि ये तो सो गई। तभी आना बोलती कि हाँ, ये एकदम से वो टेंशन में आ गई थी ना, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस ले ली थी, तो थोड़ी सी शायद इसीलिए। तभी वो बोलती कि यार स्ट्रेस लेने की तो बात हो गई थी, मेरी भी जान एकदम से हलक पे आ गई थी यार। मैं सोच रही थी अभी तो मिले थे, अभी बस उसको घर पे छोड़ के आए, फिर अचानक क्या हो गई, डर गई थी यार। तभी आना बोलती कि चलो छोड़ो ना, देखो तो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। तभी बोलती कि कौन दोनों, तो बोलती कि रूही, देखो ना वो एक हाथ से पूजा को संभाल रही है, एक हाथ से वो ड्राइव कर रही है, और ये मुस्कान उसके साथ कैसे चिपकी हुई है। तभी रोशनी बोलती कि सो गई है क्या। तभी बोलती कि शायद
लग तो रही है सो गई है। तो ये लोग जैसे तैसे घर आ ही जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग घर से निकले थे सबके हालात ख़राब हो चुके थे, सब टेंशन पे थे। बाकी बचा जो पूजा की बहन थी वो पूजा की मॉम को बता दी थी। तो ये लोग घर पे इधर उधर टहल रहे थे, इन सब की इंतज़ार करते। जैसे ही ये लोग पहुँचते पूजा की मॉम एकदम से ज़ोर से चिल्लाने पड़ रही कि तभी रूही एकदम से हाथ दिखाती थी, क्योंकि तब तक मुस्कान उसकी गोद में ही सो जाती है। तो एकदम से वो हाथ दिखाती है तो रूही जो पूजा की मॉम है वो समझ जाती है कि अब कुछ नहीं बोलना है। तो एकदम से रूही जो है पहले उसको लेके अपनी कमरे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही बढ़ने लगती है तभी रोशनी बोलती है अरे सुनो ना। तभी रूही बोलती कि क्या हुआ रोशनी। तभी बोलती कि यार आज रहने दो, आज कमरे में मत ले जाओ, देखो आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, आज की रात आप दोनों की है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो भी यार, कोई बात नहीं, इसको मेरे कमरे में सुला दो ना। तभी एकदम से आना घूर के देखता बोलती कि तुम्हें तो बच्चे पसंद नहीं है। तभी बोलती यार बच्चे पसंद नहीं है लेकिन सिर्फ ये मुस्कान पसंद है ना, यार ये इतनी क्यूट है ना, क्या करे। तभी आना हंसती और बोलती कि क्या यार तुम भी। तभी रोशनी बोलती यार समझा करो यार, दोनों न्यूली मतलब समझ जाओ। तभी हाना बोलती कि हाँ 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 ठीक है, समझ गए, हाँ हाँ मैम आप रोशनी की कमरे में सुला दो। तभी पूजा की ओर देखते रूही तो पूजा आँखों से ही इशारा कर देती कि ठीक है सुला दीजिएगा। तो वो जाती है रोशनी के कमरे में और आहिस्ता से वो बड़े प्यार से मुस्कान को सुला देती है। और रोशनी वहीं पे जाके, क्योंकि रोशनी ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी थी, तो वहाँ पे वो जाके साइड में वो लेट जाती है और बोलती कि थैंक यू, बाय द वे ऑल द बेस्ट। हाँ और ये सारी परेशानी ना एक बात बोलनी है तुमसे। तभी एकदम से रूही बोलती कि क्या। तो बोलती कि यार अभी तो बस ज़िंदगी शुरू हुई थी और अभी ये ले लिया, मतलब थोड़ा इन्जॉयमेंट, थोड़ा थोड़ा गैप लेने के बाद। तभी रूही बोलती कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, मैंने देखा है इसके कारण ना पूजा अलग ही खुशी मिलती है उसको, वो अलग ही सुकून में रहती है। तो मैं कोई वो लेना नहीं चाहती, मुझे हर एक उसकी खुशी की वो बहुत परवाह होती है यार, अगर उसकी खुशी इसके साथ है तो क्यों ना। तभी रोशनी एकदम से हंसते और बोलती कि बाय गॉड यार गजब हो तुम, अच्छा ठीक है अब जाओ भी, मैं इसके पास रुकती हूँ। तभी रूही बोलती कि हाँ संभाल लेना। तो रोशनी बोलती कि वैसे संभालने की मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, पर कोई ना मैं संभाल लूँगी। तभी रूही हंसती है और वो नीचे आके वो जो है पूजा की मॉम से बात वगैरह करती है। तो पूजा की मॉम बोलती कि इतनी रात को निकलने की क्या ज़रूरत थी। तभी पूजा बोलती कि मम्मी पर वो एकदम से। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है समझ गए। तभी एकदम से रूही एकदम से जो पूजा की मॉम की ओर देख के बोलती कि मम्मी जी वैसे एक और बात बतानी है, अभी बता देते हैं, बाद में झटका लगने से अच्छा अभी लग जाए। तभी वो बोलती कि क्या हो गई, ऐसा क्या करके आए हो तुम। तभी वो बोलती कि वैसे आपको तो फ्यूचर की बहुत मतलब फ़िक्र थी ना हम दोनों की, मतलब तब जब आपने हमें एक्सेप्ट नहीं की थी तब, मतलब हमारी फ्यूचर, क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों ही स्टेबलिश थे, तो रह गई थी सिर्फ एक आपकी पोते या फिर पोता जो भी बोले उसका ही तो फ़िक्र थी ना। तभी पूजा की मॉम घूर के रूही को और देखते बोलती कि क्या बेशर्मी वाली बातें कर रही हो तुम। तभी वो बोलती कि देखो मम्मी जी झूठ तो ना बोलो आप, एक बात बताओ, ये जो बार बार आप ताना देती थी कि क्या फ्यूचर है क्या फ्यूचर है, इसका मतलब क्या है बोलती है आप बताओ ज़रा। तभी पूजा की मॉम चुप हो जाती तो एकदम से रूही जाते उनको साइड हक करते तो बोलती कि अरे सा मम्मी जी आप भी ना, अच्छा सुनो, मैं ना वो आपकी जो वो परेशानी थी ना वो ख़त्म कर दी। ये जो मैंने लेके आई ना आपसे ना, मतलब कल से, आज तो नहीं कल से ये लीगली आपकी पोती है, हैं तो इसको संभाल लीजिए ना ठीक से। ये बोल के वो एकदम से उस साइड से हट जाती है। पूजा की मॉम घूर के रूही की ओर देखते बोलती कि क्या मतलब है। तभी रूही बोलती कि मतलब हम कल मुस्कान को एडॉप्ट कर रहे, मतलब मैं नहीं पूजा कर रही है, सारी चीज़ फॉर्मेलिटीज़ जो वगैरह है वो उसकी तौर से है, क्योंकि यार मैं मुझे नहीं लगता मैं उतनी अच्छे से संभाल पाऊँगी जितनी अच्छे से पूजा संभालेगी, तो उस हिसाब से पूजा एडॉप्ट कर रही है। तभी रूही की जो पूजा की मॉम है पूजा की ओर देखते और बोली कि तुम मतलब हामी भर दी। तभी पूजा चुप हो जाती है और एकदम से पूजा की मॉम बोलती कि मैं कुछ पूछ रही हूँ। तभी पूजा बोलती कि तो प्रॉब्लम क्या है मम्मी, अरे वो कितनी अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है उसके साथ।
दिन बना रहती है उसके साथ। तभी बोलती कि क्या बात है, जब तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या हो सकती है, चलो अच्छा है। वैसे रूही, तभी एकदम से रूही बोलती कि हाँ मम्मी जी। बोलती कि बेटा तुम हद से ज़्यादा स्मार्ट हो। तभी बोलती कि हाँ ना, तभी तो आपकी बेटी मिली ना शगुन के तौर पे, इसी मास मतलब स्मार्टनेस के चक्कर पे, समझ जाओ। तभी बोलती कि हद है तुम और तुम्हारी बातें, अब जाओ जाके सो जाओ, नींद तो ख़राब कर ही दिया आपने। तभी एकदम से रूही बोलती कि अच्छा आप कहो तो मैं नींद ला भी सकती हूँ, कहो तो सर दबा दूँ, पैर दबा दूँ। तभी पूछा कि मॉम जो बोलती कि नहीं, इतनी भी कसर नहीं करानी तुमसे, तुम अपना चीज़ें करो और हमें आराम से चैन से सोने दो। ये बोल के वो सबको अपने अपने कमरे में और भेज के वो जगह चली जाती है अपने कमरे में। तो आना और मिश्का एक दूसरे के फेस की ओर देखते हैं, और आना एकदम से मिश्का की ओर देख के बोलती कि आप चलो भी, यहाँ खड़े रह के क्या करोगी। तो वो बोलती कि हाँ यार चलो चलो। तो वो लोग अपने कमरे में जाते हैं और रूही एकदम से पूजा को थामती है, उसके हाथ पकड़ते हुए बोलती कि चलिए मैडम, मैंने थका दी ना आपको, सॉरी। तभी पूजा बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, डर गई थी थोड़ी। तो बोलती कि आई नो। तो ये लोग कमरे में जाते हैं, कमरे में जाती ही रूही जो है वो दरवाज़ा लॉक करती है और पूजा एकदम से वॉशरूम जाती है, वो चेंज करके आती है। जैसे ही चेंज करके आती है तो रूही बोलती कि अब बैठो, कुछ खानी है क्या, भूख लगी है। तभी पूजा बोलती कि नहीं भूख नहीं लगी है। तो रूही बोलती कि अच्छा फिर आप सो जाओ, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। ये बोल के वो जाती है, वो फ्रेश होके आते हैं और दोनों अब भी साड़ी में थे। जो रूही जैसे ही आती है तो देखती है पूजा अब भी कुछ सोच रही है। तो रूही जाती है, वो अपनी घुटनों पर बैठती है क्योंकि पूजा बेड पे बैठी हुई थी, उसके लैप पे एकदम से सर रखते और बोलती कि क्या हो गई, क्या सोच रहे हो। जैसे ही ये बोलती है तो एकदम से देखती है रूही की गाल पे कुछ तो चिप मतलब वो पानी जैसा कुछ तो आके गिरी है जो हल्की सी गर्म भी थी। तुरंत वो अपनी सर को उठाती है, पूजा की ओर देखती है तो देखती है पूजा की आंखों में आंसू। ये देख के रूही एकदम से उठ के बैठ जाती है, बेड के साइड पर बोलती कि अब बेबी मैंने अब क्या कर दिया, ये आंखों में आंसू क्यों, देखो तुम मुझे, अगर मैं कुछ गलती करूँ ना तो तुम मुझे मार लो, पर ये आंखों में आंसू तो मत बहाओ यार, मेरी दिल जलती है, मुझे तकलीफ़ होती है, प्लीज़ डोंट डू दिस, मुझे दर्द होती है, प्लीज़ मैं ना सहन नहीं कर पाती हूँ तुम्हारी आंसू को, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या हो गई, हाँ मैंने कुछ गलती किया, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या। तभी पूजा जो है वो एकदम से कस के रूही को गले लगा लेती है और बोलती है कि इतनी अच्छी क्यों हो आप, पता नहीं मैंने क्या किया पिछले जन्म में कि मेरी नसीब इतनी अच्छी थी कि इस बार कि आप मुझे मिल गए। तभी रूही बोलती कि यार तुम रो क्यों रही हो, पहले ये बताओ, नसीब की बात है बाद में, तुम रोना बंद करो ना प्लीज़, मेरी जान जा रही है, क्या हो गई, मैंने कुछ गलती कर ली तभी ना। वो बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ बोलो ना मैंने क्या किया, रो तो मत। तभी एकदम से पूछा पीजे जो पूजा है वो पीछे होती है थोड़ी और एकदम से रूही की फेस को पकड़ते और एकदम से उसकी होठों में फटाक से किस कर लेती है। जैसे ही किस करती है वो जो रूही की बोलती वहीं पे बंद हो जाती है, वो एकदम से अपनी आँखों को बंद कर लेती है। पूजा थोड़ी देर किस करने के बाद वो थोड़ी सी पीछे होती है, पीछे होके पूजा की आंखों में अब भी आंसू भरे हुई थी, वो थोड़ी सी पीछे होती है, रूही की फॉरहेड पे किस करती है, रूही की आंखों में किस करती है, उसकी नोज़ पे किस करती है, चीक्स पे किस करती है और चीक्स पे किस करते हो फिर से अपनी फॉरहेड को रूही की फॉरहेड के साथ लगा देती है। और तभी पूजा ना एकदम से एक सॉन्ग गाती है, वो जो सॉन्ग गाती है जिसे सुन के रूही थोड़ी सी शॉक्ड होती है और रूही की आंखें भी भर आती है। ये जो मोमेंट थी ये बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, बहुत ज़्यादा प्यारी भी। रूही की आंखों में भी आंसू थी और पूजा उसी सॉन्ग को रिपीट करते हुए बस गा रही थी। वो जो सॉन्ग वो गाती है वो सॉन्ग ये थी, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल के
करीब होके मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी तुझ बिन कितना बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरे ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। जैसे ही सॉन्ग ख़त्म होती है, जो रूही है कस के पूजा को गले लगा लेती है, और गले लगाते हुए वो एकदम से पूजा को हल्की सी किस करती है। किस करके उसे फिर से अपनी बाहों में भरती है और बोलती है आई लव यू सो मच, बस ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। तभी पूजा बोलती कि हमेशा जब तक जान रहेगी तब तक, आई लव यू टू सो मच। ये बोल के वो भी उसको गले लगाती है, और एकदम से गले लगाते हुए ही पूजा वो एकदम से रूही की नेक पे किस करती है, जिससे रूही एकदम से पीछे होती है और बोलती है कि प्लीज़ ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी पूजा बोलती है कि क्या है, हाँ कब से तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं बोल रही हो, फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट नाइट ऐसे थोड़ी ना, मतलब यार जाया करते हैं, प्लीज़ आई वांट, प्लीज़ मेरे लिए आज की रात बहुत स्पेशल है, सो डोंट स्पॉइल प्लीज़। जैसे ही ये बोलती है तो वो रूही बड़े प्यार से पूजा की ओर देखती है, और एकदम से वो पूजा की हाथ को थामती है और उसकी हाथों में बारीकियों से किस करती है, और किस करते हुए वो एकदम से उसको बेड पर लाती है और एकदम से वो लेटा देती है, और फिर उसको फोरहेड पे किस करती है और आँखों में किस करती है। आहिस्ता आहिस्ता उस किस की जो दायरे हैं वो बढ़ने लगते हैं। कभी वो चिक्स पे करती है, कभी नोज़ पे, कभी होठों को छूती है, तो कभी होठों के नीचे से जॉलाइन से होके नेक तक आती है। उसका वो जो सॉफ्टली अंदाज से छूना पूजा की दिल की धड़कनों को कई रफ्तारों से तेज़ कर देती है। उसकी दिल की धड़कन उसकी काबू में थी नहीं, बड़ी तेज़ थी। रूही भरी प्यार भरी नज़रों से जैसे ही पूजा की ओर देखती तो देखती है पूजा जो है वो सुकून में थी। उसकी आंखें बंद थी, उसके फेस पे एक अलग सी रोशनी थी, अलग सी चमक। ये देख के रूही जो है उसे और करीब करती है और उसे किस करने लगती है। उसकी प्यार में ना सिर्फ सुकून थी। आज की रूही की प्यार में कोई वाइल्डनेस नहीं थी, या फिर कुछ एक्सट्रीम चीज़ नहीं थी, बस एक सॉफ्टी, मतलब अपनी प्यार का सही तरीके से जो है इजहार करना उस छुअन में वो कर रही थी, और पूजा महसूस कर रही थी। आहिस्ता से रूही पूजा की वो साड़ी की पल्लू को पकड़ती है और आहिस्ता से ओपन करती है, क्योंकि उसको पता थी कि पूजा की बॉडी पे स्टिचेस के निशाने हैं। अगर वो थोड़ी सी भी वो हड़बड़ा में कुछ करेगी तो उस चीज़ उससे छूट सकती है।
तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो साड़ी की पल्लू को हटाती है और उसके जो वो पहन रखी थी ब्लाउज़, वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वो ओपन करती है और ओपन करते करते वो अपनी होठों की छुअन को एहसास करा देती है पूजा को। जैसे जैसे पूजा ये सारी सिचुएशन, ये सारी मोमेंट को मतलब जो है एहसास कर रही थी, वो अपनी हाथ को बेडशीट पे एकदम से कस के पकड़ती है और कभी रूही की हाथ को कस के हुई पकड़ती है। रूही सारी सिचुएशन समझ के वो थोड़ी और उसके करीब जाने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता पूजा की सारे कपड़े वो धीरे धीरे हटा ही देते हैं। सब साड़ी वगैरह जो भी थे वो बेड के एक कॉर्नर साइड पे आके रखते हैं और रूही अपनी नज़र भर के पूजा को ही एकटक देखती है, निहारती है। जैसी ही पूजा देखती कि अब उसके ऊपर कोई हलचल नहीं हो रही है तो अपनी आँखों को खोलते, तो जैसे ही देखते तो रूही जिस नज़रों से पूजा को देख रही थी ना, वो नज़ाकत ही अलग थी। ऐसा लग रही थी कि बिना छुए ही उसका हर कतरा कतरा छू रही थी रूही, जिसे देख के वो एकदम से अपनी जो है फेस पे हाथ रख लेती है। रूही एकदम से स्माइल करती है, तो स्माइल करती रूही अपनी साड़ी की पल्लू खुद हटाती है और वो एकदम से पूजा के ऊपर आती है और पूजा की उन फेसों पे जो हाथ रखे थे उन हाथों में किस करते हुए हाथ को हटाती है और पूजा की और एकटक देखती है। पूजा जैसे ही रूही को देखती है तो पूजा की आँखों में रूही के लिए वो प्यार का सैलाब उभर के नज़र आ रही थी। जैसे ही रूही देखती और बोलती कि ओहो, ये नज़र, हाय ये नज़र कहीं मार ना डाले हमें। तभी पूजा बोलती कि प्लीज़ ऐसा तो मत बोलो। तभी बोलती कि आई लव यू, ये बोल के उसकी आंखों में किस करती है। तभी जो पूजा है वो एकदम से रूही की गर्दन से पकड़ती है और रूही को एक टक किस करने लगती है। रूही की किस, जो रूही की प्यार थी वो तो सॉफ्ट थी, लेकिन पूजा की जो प्यार करने का अंदाज़ थी वो सॉफ्ट नहीं थी। वो कई चोटें जो है वो रूही की होठों में दे चुकी थी। इन लोगों का प्यार का पैगाम थोड़ा और बढ़ने लगते हैं, माहौल थोड़ा और गर्म होते हैं। जो रूही के कपड़े थे वो भी एक वक्त जो है आ ही जाते हैं बेड के कोने पे। इन दोनों का जो सिचुएशन थे वो अलग ही थे। ये मोहब्बत में लीन हो चुके थे और बनती भी थी। आज तो पूरी तरह से बनती थी, आखिर पूरी तरह हक जो थे एक दूसरे के ऊपर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मोहब्बत की बरसात जैसे ही पूरी तरह से बरसा देते हैं। पूजा जो है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो रूही को ये चीज़ बहुत अच्छी से याद थी, तो वो पूजा को ज़्यादा थकाती नहीं है। वो ज़्यादा थकाती नहीं। एक वक्त ऐसे होता है जैसे ही दोनों अपनी अंदर जो वो सैलाब वो ठंड करते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं, तो रूही पूजा को आहिस्ता से अपनी बाहों में लेके उसकी फॉरहेड पे किस करके उसको सर जो है वो सहलाते सहलाते बोलती कि अब सो जाओ, आई लव यू। तभी पूजा हंसते बोलती कि आई लव यू टू, ये बोल के वो उधर सो जाती है। दूसरी ओर देखते हैं कि आहाना और जो मिश्का थे, ये लोग जैसे ही कमरे में जाती है तो मिश्का एकदम से आहाना की हाथ को पकड़ लेती है। तो आहाना घूर के देखते हुए बोलती कि क्या कर रही हो आप। तभी बोलती कि देखो वो लोग कितना अच्छे से नाइट स्पेंड कर रहे, तो हमारा भी तो कुछ बनती है ना प्लीज़। तभी बोलती कि क्या हमारा बनती है, क्या बनती है हमारा, वो लोग शादीशुदा है, मैरिड कपल। तभी बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, हम दोनों का भी एंगेजमेंट हो चुके हैं तो क्या हो गई। तभी एकदम से आना बोलती कि जी नहीं, ऐसी तो चलती नहीं है, शादी करो फिर सब कुछ करेंगे। तभी बोलती कि क्या मतलब शादी के बाद। अब तुम वो टिपिकल वाली चीज़ें हो गई ना कि शादी के बिना मुझे छूना अलाउ नहीं। वैसे फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसी बात है ना तो सोचो अब तक हम कितने हनीमून मना चुके हैं। तभी आहाना एकदम से चुप हो जाती है और बोलती कि ये तो बेशर्मी वाली बात हो गई। तभी एकदम से मिश्का बोलती हाँ नहीं तो और क्या, देखो आई एम ऑन फुल मूड, तो तुम भी आ जाओ। तभी एकदम से आहाना बोलती कि नहीं शादी के पहले नहीं। तभी एकदम से जो मिश्का बोलती कि यार ख्याल लगा के रखे। तभी बोलती कि हाँ नहीं तो और क्या, मुझे शादी करनी है। देखे ना उन दोनों को कितने अच्छे लगते हैं। और पूजा को देखा सिंदूर पहनने के बाद उसका फेस में एक अलग ही रौनक आ गई है। मुझे भी वो सारी सिचुएशन, वो सारी लम्हा को फील करनी है, जीना है मुझे, फिर जो करना है कर लेना।
मुझे शादी करनी है। तभी एकदम से मिष्का बोलती कि हद है यार, अब शादी कहाँ से करूँ, इस वक्त कौन शादी कराएंगे हम दोनों की। तभी हाना बोलती कि पता नहीं, मुझे शादी करनी है और अब छूना तो तभी अलाउ है जब आप मुझसे शादी करोगे, तब तक मुझसे मतलब दूर ही रहो आप। ये बोल के आना एकदम से वॉशरूम जाती है, वो फ्रेश होती है। मिष्का अपनी सर पकड़ के बैठ जाती है और बोलती कि लो भाई, मतलब मेरी इतनी सुहानी रात हो गई, मतलब क्या बोलूँ मैं इस शादी के चक्कर में। लेकिन यार अब शादी कौन कराएंगे, इतनी रात को शादी क्या करूं, तो कुछ सोचने लगती है। तभी आना थोड़ी देर बाद जैसे ही वॉशरूम से आती है तो देखती है मिष्का कुछ कर रही है, उसके हाथ में कुछ है। तो वो बोलती है कि क्या कर रही हो आप। तभी बोलती है कि कुछ नहीं। तभी मिष्का साइड में जाती है, वो जो डस्टबिन होते हैं वो डस्टबिन एकदम से कमरे के बीचों बीच लाती है। तो आना बोलती है कि क्या कर रही हो आप। तभी बोलती है कि देखती जाओ। तो मिष्का जो है कुछ कागज़ वगैरह जो है वो फाड़ के डस्टबिन में डाल देते और एकदम से लाइटर से आग जला देते। तभी आना चिल्ला पड़ती है, बोलती कि अरे पागल इंसान, पागल हो गई हो क्या, अरे घर को आग लगाने की इरादा है क्या। तभी बोलती कि अरे चुप कर जाओ, इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ यार, सब बात घर वाले ऊपर आ जाएंगे, क्या तुम भी। तभी बोलती कि और नहीं तो क्या, क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप। तभी बोलती कि और क्या, तुम्हें शादी करनी है तो वही चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी आना घूर के देखते और बोलती कि शादी, सीरियसली ये कोई मजाक है। तभी मिष्का बोलती कि देखो, तो तुमने बोली कि तुम्हें शादी करनी है, शादी से पहले जैसे कि हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत बार छुआ है, फिर भी अगर तुम यही चीज़ पकड़ के बैठ गई हो तो तुम्हारी बात के हिसाब से ये चीज़ करो, आप मेरी हाथ को थामो जल्दी से। तो बोलती कि क्या कर रही हो। तो बोलती कि थामो ना जल्दी से। तो एकदम से आना की हाथ को थाम ली थी और वो बकेट की ओर चारों ओर सर्कल के ओर चक्कर पे चक्कर लगाते। करीब 7 चक्कर लगाने के बाद वो एकदम से रुक जाती। तो आना बोलती कि ये क्या बच्चों वाली हरकतें, बचपन में ना हम ऐसे खेल खेला करते थे। तभी जो है मिष्का बोलती कि किससे साथ शादी कर ली तुम बचपन में। तो बोलती हद है यार, मतलब तब ये आग नहीं थी। तो बोलती है अच्छा, मतलब चलो शुक्र है, चलो देखो 7 फेरे हो गए। तो बोलती कि अच्छा फेरे हो गए, उसके बाद। तो बोलती कि हाँ, उसके बाद सिंदूर। तभी वो जाती है भागते हुए जो है ड्रेसिंग टेबल के पास, वहाँ से एक लिपस्टिक उठा के लाती है और एकदम से आना की मांग में वो लिपस्टिक से वो सिंदूर भरती थी। तो आना इतनी ज़ोर से हंसती है और बोलती कि क्या गज़ब की चीज़ हो ना तुम, एक ही पीस हो यार। तभी मिष्का बोलती कि हाँ नहीं तो और क्या, तुम्हें बड़ी वो चुल मची थी कि शादी करनी है तो शादी करनी है, तो फ़िलहाल ना इस टाइम पे यही चीज़ तुम इंजॉय करो। और कुछ दिन बाद वैसे भी हम दोनों की भी होने वाली है, तो डोंट वरी, फ़िलहाल ये मतलब डेमो समझ लो। तभी आना हंसती है, अच्छा बोलती कि अच्छा चलो सिंदूर भी हो गई, अब मंगलसूत्र कहाँ से दोगे। तो बोलती यार मंगलसूत्र। तो वो एकदम से अपनी गले में हाथ देती, तो उसके एक गले में एक लॉकेट के साथ एक चेन थी, तो वो ओपन करके वो आना को पहना देती। तो आना एकदम से सर पे हाथ मारती है और बोलती कि क्या चीज़ हो यार, क्या बंदी हो तुम। तभी मिष्का बोलती कि और नहीं तो क्या, जो भी हूँ तुम्हारी हूँ, अब हो गई ना शादी, हाँ खुश हो जाओ, अब हो गई तुम मेरी बीवी। ये बोल के वो एकदम से उसे टाइटली हक करती। तो आना भी उसे हक करते बोलती यार, पर जो भी हो अच्छा लगा मुझे। अब ये सोच रहे कि जब रियल में करेंगे तब कितना मज़ा आएंगे। तभी मिष्का बोलती अरे तब तो मज़े ही मज़े आएंगे, कोई बात नहीं, अब तो फ़िलहाल कर ली ना शादी, अब तो बेबी मेरी बात सुन लो ना, करने दो ना। तो आना हंसते और एकदम से आना जो है वो मिष्का की फॉरहेड पे किस करते और बोलती कि पागल। तो मिष्का एकदम से उसे उसकी कमर से पकड़ती है, अपनी ओर थोड़ी सी पुल करती है और पुल करके उसे सीधा किस कर लेती है। दोनों की किस इतनी पैशनेट और इतनी वाइल्ड थी कि किस करते करते एकदम से ये लोग बेड की ओर जा रही थी। तभी आहाना एकदम से थोड़ी सी पीछे करते हुए बोलती कि अरे ये आग तो बुझाओ, पता चली कि ये पूरा घर को भस्म कर देते। तभी बोलती कि सॉरी सॉरी। तो जल्दी से जाती है वो बेड के वहाँ पे एक टेबल थी, वहाँ के ऊपर वो बॉटल थी, वो ला के वो पानी से वो आग को बुझा देती है और डस्टबिन को अपनी जगह पे रख के वो सीधा आती है और एकदम से आहाना के ऊपर आती है और उसे किस पे किस किए जा रही थी। इन दोनों का अलग ही चल रही थी, दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे थे, हद से ज़्यादा वाइल्ड। जो आना है वो एकदम से उठी है, अरे आहिस्ता करो, और अब भी लोग जगे हुए हैं और अगर शोर अगर नीचे गए ना तो कुछ और ही समझ लेंगे। तभी बोलती कि समझने दो, तुम्हें क्या जाती है, शादी कर ली ना मैंने तुमसे, अब भुगतो। तो ये बोल के वो उसके ऊपर बरस पड़ती है और उसे किस पे किस किए जाती है, किसके थोड़ा और ज़्यादा बढ़ती है।
थोड़ा और ज़्यादा कुछ देर बाद कपड़े वगैरह इधर उधर आके फिर जाते हैं। फिर जो है दोनों ही रोमांस की आगोश में आखिर खो ही जाते हैं। ऐसे ही वक्त भी बीतने लगते हैं। सुबह होती है, करीब 6 बजे पूजा एकदम से उठती है, क्योंकि पूजा की नॉलेज में थी कि आज कुछ रस्म वगैरह थे। तो उठती है, उठ के वो एक बार रूही की ओर देखती है, तो पूजा के मांग में जो सिंदूर वगैरह थे ना, वो रूही के जो है पूरे बदन पे वो फैल चुके थे। तो पूजा इतनी प्यार से देख रही थी और होती कि हाय ये कितनी क्यूट लग रही थी ना, ऐसे लग रहा है कि होली है और मैंने अपनी रंगों से इनको रंगा दिया। हाय, तभी एकदम से वो देखती है और वो जो है रूही की फॉरहेड पे एकदम से किस करती है। किस करके वो जैसी ही जाएगी, रूही एकदम से हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि गलत बात है ना, ऐसे बेड पे अकेले छोड़ के जाना। तभी पूजा बोलती कि अच्छा तो जगे हुए थे। तभी बोलती कि हाँ नहीं तो और क्या, और तुम ऐसे छोड़ के क्यों जा रही हो मुझे, हाँ दिस इज़ नॉट फेयर। तो बोलती कि देखो ये फेयर और अनफेयर का गेम नहीं है। मम्मी ने बोली थी कि आज सुबह कुछ रस्म वगैरह थे, पहले रस्म या पता नहीं क्या बोली थी, तो सब करना है तो थोड़ी पहले ही नीचे जानी होगी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी बोलती कि अच्छा तो साथ में चलो। तभी बोलती कि क्या साथ में चलो। तभी बोलती कि हाँ ना साथ में चलो, और वैसे भी तुम भूल रही हो कि तुम्हारी ये टीचर जो स्टेजेस वगैरह है ना, वो सावधानी के साथ तुम्हें शावर लेनी पड़ेगी। तो याद दिलाने के लिए मैं हूँ और मैं खुद हूँ ना तुम्हारी ये चीज़ करने के लिए, तो मुझे लेके जाओ। तभी मुझे बोलती कि ये कुछ शर्म तो आएगी नहीं आपको। तभी बोलती कि भाई कैसी शर्म, हाँ कैसी शर्म ये बोलो। अब तो शादी भी हो गई, सुहागरात भी हो गई और कुछ बचा भी है, और खुद को देखो तो ज़रा। तभी एकदम पूजा खुद की ओर देखती तो देखती है उसके ऊपर कुछ है नहीं, तो वो तुरंत आके रूही की बगल में एकदम से बेडशीट को ओढ़ के वो अंदर चली जाती। तो रूही बोलती कि हाय बड़ी जल्दी आ गई तुम। तभी पूजा बोलती कि ऐसे मत सताओ ना प्लीज़, अब शावर लेनी है। तभी बोलती कि अच्छा शावर लेनी है। वो बोलती कि हाँ ना। तो वैसे ही जो रूही है वो बेडशीट को लेके उठती है और साथ में पूजा को अपनी बाहों में। तो पूजा उस चादर को पूरी तरीके से अपनी और रूही की ओर ऊपर जो है कवर अप करके ही पकड़ती है, और ये लोग एकदम से वॉशरूम की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वॉशरूम की बाहर थी तो वो चादर को एकदम से छोड़ देती है पूजा, और ये लोग वॉशरूम में जाते हैं। रूही जैसे ही जाती है वॉशरूम के अंदर तो पूजा एकदम से वो शावर ऑन कर देती है। तभी रूही बोलती है अरे यार मैं तैयार नहीं थी यार। तभी पूजा बोलती है हाँ तो क्या साथ में नहाने की बड़ा मन थी ना, आप नहाओ। तभी बोलती कि तुम ना बदमाश हो गई हो। तभी बोलती हाँ तो बीवी आपकी हूँ, होना बनती भी है। बोलती है फो, ये बोलते ही जो रूही है वो ऐसे ही पूजा को किस करने लगती है। ऊपर से बारिश बारिश जैसा माहौल, और नीचे ये दोनों क्यूट सी कपल दोनों ही मज़े में थे। और क्या इंजॉयमेंट के जो रोमांस की दायरे थे, वो नहाते नहाते थोड़ी बहुत लवी डबी मोमेंट्स इंजॉय करते हैं। और एक टाइम बाद क्योंकि रूही का ध्यान थी पूजा की ओर, ज़्यादा वो भिगा नहीं सकती थी, उसको तबीयत ख़राब की थी, तो जल्दी से वो होती है शावर वगैरह लेने के बाद ये लोग निकलते हैं। जो रूही है खुद पूजा को तैयार करती है प्रॉपर। वो एक सूट पहनती है, 2 पीस पहनती है, साथ में एक दुपट्टा लेती है, और इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, अपनी बाल को ओपन रखती है। जो रूही है उसकी माथे पे बिंदी लगाती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनाती है। प्रॉपर जो होते हैं ना ब्राइडल के, मतलब नई लवेली दुल्हन के अगले दूसरे दिन वाली जो लुक होती है वो प्रॉपर देती है। जैसी देखते हैं और फिर वो बलाइया लेते हैं और बोलती कि हाय अब लग रही हो ना मेरी बीवी। तो बोलती कि अच्छा तो आपको सिंदूर नहीं देनी है आज। तो बोलती कि हाँ मैं तो दूँगी पर मुझे रेडी होनी होगी ना, रुको। तो रूही जो है एकदम से उठ जाती है, और वो खुद के लिए वो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, वो शॉर्ट भी नहीं, कुछ मिड टाइप की एक ड्रेस थी वो पहनती है, और बोलती कि लो पहन ली ड्रेस। तो बोलती कि हाँ वैसे भी आपको रेडी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी ही क़यामत दिखती हो। तो ये बोलती कि क्या बोल रही हो, पर तुमसे थोड़ी तो कम हूँ, अब चलो मुझे भी पहना दो सिंदूर। तो जो है पूजा पहना देती है, और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, और रूही बोलती कि आई लव यू, वो बोलती है आई लव यू टू। फिर ये लोग नीचे जाते हैं। नीचे जैसे जाते तो वहाँ पे गीतांजलि देवी, पूजा के मॉम, महाना के मॉम उठ चुके थे, और दोनों जैसे ही साथ में आते हैं ना तो पूजा की मॉम देख के एकदम से बलाइया लेते रहे, बोलती कि हाय कितनी खूबसूरत लग रहे हैं दोनों, नज़र ना लगे। तभी एकदम से हाना की मॉम बोलती है वैसे बात तो सही है आपकी,
तभी ये लोग नीचे आते, तो नीचे आके आशीर्वाद वगैरह लेते हैं सबकी। तो पूजा की मॉम एकदम से रूही की ओर देखती है, तो रूही की, क्योंकि पूजा तो रात में वाइल्ड थी, तो रूही की ना होठ की थोड़ी सी नीचे वाली साइज पे थोड़ी सी कट लग गई थी, वो निशान अब भी थी। तो वो बोलती कि बेटा कल तो तुम ठीक थी, ये तुम्हारी यहाँ पे ये निशान कैसी? जैसे ये देखती है पूजा एकदम से सर झुका लेती है। अब रूही क्या बोलेगी, वो एकदम से बोलती है अरे मम्मी जी आजकल ना घर पे चींटियाँ बहुत हो गई है यार, इतनी बड़े बड़े चींटियाँ यार बेड पे घुमा करती है, पता नहीं कब काट ली, मेरी तो ध्यान ही थी नहीं, अच्छा हुआ आपने दिखा दी। अब इसको डॉक्टर के पास जानी होगी, मतलब मेडिसिन वगैरह लेनी होगी, पता चले कि इन्फेक्शन हो जाए। तभी पूजा की मम्मी बोलती हाँ हाँ दिखा देना, बाद में पता नहीं क्या हो जाए, ध्यान से दिखा देना। तभी रूही बोलती कि हाँ हाँ ध्यान से दिखा देंगे। तो पूजा एकदम से उसे चिमटी काटती है, रूही चिल्लाती तो नहीं है पर वो देखती है एकदम से पूजा की, और तो पूजा थोड़ी सी स्लो वॉइस में बोलती है अच्छा मैं चींटी हूँ। तभी बोलती है अरे तो क्या हो गई, अब मम्मी को थोड़ी ना बोल सकती हूँ कि आपकी बेटी ने काट ली, छी छी इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ मैं। तभी पूजा बोलती कि हद हो गई आपकी, आप ना क्या बोलूँ मैं। तभी एकदम से रूही बोलती कि कुछ ना बोलो मेरी जान, चुप रहो बस। और तभी वहाँ से आहाना मिश्का, क्योंकि इन लोगों को आवाज़ तो लग गए थे कि उठ जाओ सुबह, तो ये लोग भी उठ जाते हैं। रोशनी उठते, और रोशनी जैसे उठते देखती है मुस्कान अब भी सोई हुई है, तो उसे बड़े प्यार से उसके सर पे सहलाते बोलती कि चलो अच्छी बात है ये सोती रहे। और वो नीचे आती है फ्रेश होके, तो दोनों को देख के सब बोलती कि वाह वाह क्या खूबसूरत लग रहे हो दोनों साथ में। तभी बोलती कि यार लगना बनता भी है। तभी रूही एकदम से पूछती है पूजा की मॉम से, तो मम्मी जी आप बोलो कौन सा रस्म है जो आपने पूजा को जल्दी उठने के लिए बोली। तभी बोलती है अरे वो कुछ खाना बनाएगी ना आज। तभी तो बोलती कि पूजा बनाएगी। बोलती कि हाँ क्यों तुम्हें नहीं पता। तभी बोलती कि नहीं उसकी तबीयत ख़राब है, वो क्यों बनाए, क्या बनानी होगी आप मुझे बोल दो मैं बना दूँगी। तभी मिष्का जो खास नहीं लगता बोलती कि तू बनाएगी, क्या बोल रही है तू, तुझे आती भी है। तभी वो बोलती इतनी वो शॉकिंग वाली क्या बात हो गई यार, इतनी भी वो नहीं हूँ मैं, अब बना लूँगी देख पूजा की तबीयत ख़राब है तो उसके लिए तो जान हाजिर है, खाना बनाने का क्या है। तभी पूजा बड़ी प्यार से देखते होती है अच्छा बना लेंगे आप। तभी होती है इतनी प्यार से ना बोलो, सब कुछ कर लेंगे आपके लिए, खाना का क्या है। तभी बोलती कि तभी पूजा की मम्मी बोलती कि चलो देख लेते हैं तुम्हारी इस हुनर को भी, ठीक है पूजा तुम रेस्ट करो, तो बेटा जाओ कुछ मीठा बना के लाओ। तभी बोलती कि मीठा, बोलती कि हाँ मीठा बना के लाओ। तो रूही को तो ज़्यादा कुछ आती नहीं थी, वो कभी कभार वो कॉफ़ी वगैरह या फिर सैंडविच वगैरह बना लेती थी, लेकिन अब मीठा में वो क्या बनाएगी ये सोचते हुए जाती है वो किचन में, और किचन की ओर चार चक्कर लगा रही थी कि यार क्या बनाऊँ। फ़ोन उठाती है यूट्यूब देखती कि यार मीठा क्या बनाऊँ, कुछ मिलती तो नहीं है ख़ास उसको। तभी पूजा वो सबसे बात कर ही रही थी, तो पूजा के दिमाग में थी उसको तो कुछ आती नहीं, तो एकदम से उठती है वो जाने लगती है। तभी पूजा की मॉम बोलती है कि कहाँ जा रही हो। तभी पूजा बोलती है उनकी मदद करने। तो पूजा की मॉम बोलती है कि क्यों वो अकेली कर पाएगी। तभी बोलती है नहीं, जब सारे रस्म वगैरह साथ में किए, जब फेरे के साथ वचन साथ मिले, तो अब इस मुकाम पे उनको अकेले कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, उनकी अर्धांगिनी हूँ, उस हिसाब से उनके साथ हमेशा खड़ी रहने की वचन दिया है मैंने, तो इस मुकाम पे भी उनका साथ ही दूंगी ना। तभी पूजा की मॉम बोलती कि वाह जी वाह, जाओ जाओ बेटा जाओ। तभी आना मिष्का की ओर देखते हुए बोलती कि देखा। तभी मिष्का बोलती कि मेरी माँ मैं समझ गई तुम्हारी बात। तभी वो एकदम से जो है आना की मॉम की ओर देखते हुए बोलती कि मम्मी सुनो ना। तभी आना की मॉम मिष्का की ओर देखती है, और मिष्का की जो एक्सप्रेशन थी फेस की वो देख के बोलती कि हाँ हाँ बेटा समझ गए, हाँ समझ गए बेटा, कोई बात नहीं, मैं पंडित जी से बात वगैरह करती हूँ, देखती हूँ वो लोग कब मुहूर्त निकालते हैं। तभी मिष्का बोलती है क्या बात है मम्मी, आप तो बड़ी फास्ट हो। तभी बोलती है बेटा तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है ना उससे पता चल गई, डोंट वरी, मैं यहाँ से जाते ही अपने पंडित जी से बात वगैरह करूँगी, बहुत जल्द तुम लोगों का भी वो कर देंगे, डोंट वरी। तभी मिष्का आना की ओर देखते बोलती कि लो हो गई प्रॉब्लम सोल्व, अब खुश हो जाओ। तभी आना हंसती है। उधर पूजा जाती है और देखती है रूही बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे आती नहीं थी। तो पूजा जाती है और बोलती कि थक गए हो। तभी रूही देखता और बोलती अरे तुम क्यों आई, अरे बेबी मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी सी लेट होगी पर कर लूँगी, तुम जाओ रेस्ट करो। तभी बोलती कि नहीं ना मैं कर देती हूँ मदद। तभी रूही बोलती कि नहीं ना प्लीज़,
बोलती कि नहीं कर देती हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन तो दे सकती हूँ ना। तभी रूही बोलती कि हाँ, पर बैठ के। तो बोलती कि बैठ के। तभी रूही बोलती कि रुको। तो वो जाती है हॉल से एक चेयर लेके आती है, वो अपनी सामने वो चेयर रखती है और बोलती कि पूजा आप बैठो। तो पूजा बैठती है और वो एक एक इंस्ट्रक्शन देती है, और वो जो है गाजर का हलवा बनाते हैं सबके लिए। और जैसे बनाना हो जाता है तो सबके लिए वो लेके जाते हैं, परोसते हैं सबको। सब खा के बोलती है वाह जी वाह, ये तो हद से ज़्यादा टेस्टी है। तभी रूही बोलती है होनी भी चाहिए, इसमें दो लोग मतलब दो प्रेमी की प्यार छुपा है, तो मज़ा तो होगी ही ना, टेस्टी भी बहुत होगी। तभी सब हंसते हैं, बोलती कि तुम भी ना। और तभी ऊपर से एकदम से मिष्का आती है और बोलती कि एंजल एंजल, अरे तुम मुझे तो आपके साथ सोनी थी, मुझे अलग क्यों सुलवाई। तभी एकदम से पूजा देखती है और वो आती हुई एकदम से पूजा को हक कर लेती है। तभी रूही बोलती कि बेटा आराम से, एंजल को दर्द होगी। तभी वो बोलती कि सॉरी। तभी पूजा बोलती कि कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। तभी बोलती कि गुड मॉर्निंग। बोलती कि नींद पूरी हुई। वो बोलती कि हाँ हो गई। तो बोलती कि तो फ्रेश होके आ जाओ। बोलती कि मेरे ब्रश व्रश तो नहीं है यहाँ पे। तभी रूही बोलती कि अरे बच्चा मेरे पास है ना। तो रूही एकदम से, क्योंकि वो सुबह सुबह ही वो किसी से ला दी थी वो चीज़, सारी चीज़, तो एकदम से पूजा के हाथ में देती है। तो पूजा उसको साइड में ही वॉशरूम होता है, उसको ले जाती है, उसको फ्रेश वगैरह कराती है। थोड़ी देर बाद वो ले आती है। और पूजा जिस वे में मुस्कान को संभाल रही थी ना, सब पूजा की ओर एक टक देख रही थी। तभी मिष्का एकदम से रूही का ओर देख के बोलती कि यार तूने सही बोली थी, क्योंकि पूजा ही इसको संभाल सकती है। तभी रूही बोलती कि हाँ ना, मुझे पता है ना, तभी तो बोली। वो बोलती कि गजब की बात है यार। वैसे ही ये खुशी का माहौल तो आगे बढ़ ही जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके रूही पूजा के संग मुस्कान को लेके उसी चाइल्ड सेंटर पे जाते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, वहाँ पे पूजा की सिग्नेचर वगैरह करके रूही की कुछ चाहिए थी, तो वहाँ पे से वो सीधा घर आती है। ये खुशी का पल वैसे ही बनाई रहती है। कुछ दिन वैसे ही बीत जाते हैं। 1 महीने बाद उसी धूमधाम से, उसी माहौल के साथ जो है आहाना और मिष्का की भी शादी होती है। सब लोग उस शादी में जम के खुशियाँ जो है वो फैलाते हैं, एंजॉय करते हैं खुशियों को। और उसी दौरान एकदम से जिस दिन शादी हो गई थी, सब लोग आ रहे थे, तो रोशनी एकदम से किसी के साथ एंट्री होती है। और एंट्री होते हुए जैसे ही जाती है, एक गिफ्ट हैम्पर लेके वो गिफ्ट आगे रखते हैं और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे ही आहाना और मिष्का रोशनी की ओर देखती है, तो उसके साथ किसी को देख के वो शॉक्ड हो जाता है और बोलती है ये कौन है। तभी रोशनी हंसते हुए बोलती है मीट, ये वो शर्मा, माय बॉयफ्रेंड। जैसी ही होती तो आना एकदम से बोलती कि व्हाट, ये तुम्हारी बॉयफ्रेंड है यार, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, तुम तो छुपी रुस्तम निकली यार, कब से। तभी बोलती कि यार बहुत पहले से, कॉलेज लाइफ से। और ये बोल दे, ये फॉरेंसिक वे में, वो जो क्राइम ब्रांच के फॉरेंसिक थ्योरी होते हैं ना, वहाँ पे ये ऑफिसर है मेरे, अक्सर उनसे मिलती जुलती है बहुत अच्छे से, कॉलेज से हम एक दूसरे को जानते हैं तब से। तभी एकदम से मिष्का उसको टोक के बोलती है अच्छा तो ये माजला तब से है। तो हमें ऐसी दिखाई कि भाई तुम्हें तो मतलब ये लव शव एंगल से कोई नाता है नहीं, क्या बात है। तभी वो लड़का एकदम से बोलती है अरे पुलिस वाली है, ऐसे कैसे अपनी जज्बातों को दिखाएगी, जब मुझे पता नहीं चला 5 साल तक कि ये बंदी मुझे प्यार करती है, तो आप लोगों को कैसे भनक होगी। तभी एकदम से रूही क्लैप करते हुए बोलती कि बढ़िया, गजब है गजब रोशनी, यार तुम तो कमाल हो। तभी रोशनी बोलती कि हाँ ना, कमाल तो है। ये खुशी का पल, ये खुशी का लम्हा वैसी ही बनाई रहती है। सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। इस बीच रूही, पूजा और साथ में नन्ही सी मुस्कान, ये लोग घूमने भी जाती है, जो मिष्का और आहाना भी साथ जाती है। अब रूही और पूजा की ज़िंदगी थोड़ी सी अलग हो गई थी। रूही अपनी ऑफिस के साथ साथ नताशा की हर वो कंपनियाँ, हर वो उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, सब चीज़ों का ध्यान रखती है। साथ साथ नताशा की भाई और भाभी का भी। और पूजा, वो अब एक्टिंग छोड़ चुकी थी। एक्टिंग छोड़ के वो सिर्फ डांस क्लास पे नज़र देती है, जो उसकी एकेडमी थी। वो हर रोज़ मुस्कान को लेके उसी डांस क्लब पे जाती थी, जहाँ पे उसकी खुद की एक जो है गवर्नमेंट वो अप्लाई कर चुके थे, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं डांस सीखने के लिए, जिसका वो खुद चीफ थी।
वहाँ पे हर रोज़ जाते हो, देखती हो, सिखाती भी है, वैसी ही ज़िंदगी बनाई रहती है। तो आज ये एहसास प्यार की सिलसिला हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के बाद ये स्टोरी की कोई भी एपिसोड नहीं आएगी, ये आखिरी एपिसोड है। तो फिर मिलते हैं एक नई दास्तां के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना, ढेर सारा प्यार बांटना, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। खुदा हाफिज़। आज के लिए लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। टाटा, बाय बाय।